दोस्तों, ब्लैक होल की सबसे पहली तस्वीर साल 2019 में 8 बहुत ही विशालकाय टेलीस्कोप के नेटवर्क द्वारा खींची गई थी। ये फोटो थी मैसियर M87 के केंद्र में मौजूद एक बेहद ही विशाल ब्लैक होल की, जो हमसे करीब 55 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। यानी उस ब्लैक होल तक पहुंचने में ही हमें 5.5 करोड़ साल लग जाएंगे। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहला सबूत आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था। इस थ्योरी में उन्होंने इसके रीजन के बारे में बताया था, जो कि ग्रेविटेशनली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि प्रकाश भी उससे बचकर नहीं निकल सकता है। इस थ्योरी के पब्लिश होने के करीब 100 साल बाद हमें ब्लैक होल की पहली तस्वीर देखने को मिलती है, जो विज्ञान जगत में सनसनी मचा देती है। उस समय से ही ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आम इंसान के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। वैज्ञानिक तब से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए जानते हैं कि आखिर यह ब्लैक होल होते क्या हैं। दरअसल ब्लैक होल तारे के खत्म होने की वजह से बनते हैं। तारे के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का एक रिएक्शन चल रहा होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में मिलकर हीलियम के एक एटम का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस में काफी ज्यादा हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब तारे के केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और उसमें सिर्फ लोहा बचता है। इस समय तारा न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन नहीं कर पाता है और अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाता है। जब इतना सारा मैटर इतने छोटे से एरिया में इकट्ठा हो जाता है, तब जाकर के कहीं एक ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है। हमारे ब्रह्मांड में जितने भी गैलेक्सीज मौजूद हैं, उस सब के केंद्र में एक ब्लैक होल मौजूद होता ही होता है। इसके हाई ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण ही इतने सारे तारे मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण कर पाते हैं। वैज्ञानिक एक अंदाजे से बताते हैं कि हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 40 करोड़ से ज्यादा ब्लैक होल मौजूद हैं। जो सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद है, उसका मास यानी द्रव्यमान हमारे सूर्य से करीब 40 लाख गुना ज्यादा है। ब्लैक होल को सबसे पहले ऑब्जर्व करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को शुरुआती में काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि यह कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जिसके कारण इसे अंतरिक्ष के अंधेरे में ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होता है। वैज्ञानिक आज भी इसे ज्यादातर ग्रेविटेशनल लेंसिंग या एक्रेशन डिस्क के जरिए ही ढूंढ पाते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वह समय और स्पेस दोनों को ही मोड़ देता है। स्पेस के मोड़ने की वजह से ब्लैक होल के पीछे जो तारे मौजूद होते हैं, उनकी लाइट वैज्ञानिकों को घूमी हुई दिखाई देती है, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। इस फेनोमेना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। ये बेंडिंग सिर्फ ब्लैक होल्स द्वारा ही नहीं, बल्कि तारे और आकाश गंगाओं द्वारा भी किए जाते हैं। इसलिए ब्लैक होल किसी भी चीज को जब अपनी तरफ खींचता है, तो वह चीज डायरेक्टली उसकी तरफ नहीं चली जाती है। पहले उस चीज के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगती है। इतनी तेज रफ्तार से वह उसका चक्कर लगाने के कारण फ्रिक्शन यानी घर्षण उत्पन्न करने लगती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। यही हीट बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसमें लाइट भी प्रोड्यूस होने लगती है, और इसी लाइट से वैज्ञानिक ब्लैक होल का पता लगा लेते हैं। इस ब्लैक होल की डिस्क को वैज्ञानिक भाषा में एक्रेशन डिस्क कहा जाता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद है, और उस हिसाब से हर गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही 2 ट्रिलियन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मौजूद है। ये इतना बड़ा नंबर है कि शायद आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। डू ब्लैक होल्स रियली एग्जिस्ट? एक समय ऐसा भी था जब वैज्ञानिक मानते थे कि ब्लैक होल बस एक साइंस फिक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन धीरे धीरे रिसर्च के बाद हमारे वैज्ञानिकों को यह पता लगने लगा कि अगर ब्लैक होल हमारे इस यूनिवर्स में नहीं होंगे, तो बड़े बड़े आकाशगंगाओं का निर्माण तो हो ही नहीं सकता है। ब्लैक होल की सबसे पहली तस्वीर साल 2019 में 8 विशालकाय टेलीस्कोप के नेटवर्क द्वारा कैप्चर की गई थी। ये फोटो थी मैसियर M87 के केंद्र में मौजूद एक ब्लैक होल की, जो हमसे करीब 55 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस गैलेक्सी की तरफ प्रकाश की रफ्तार से भी जाएंगे, तो भी आपको यहाँ तक पहुँचने में 5.5 करोड़ साल लग जाएगा। इस फोटो में जो आप ऑरेंज और येलो पार्ट्स को देख रहे हैं, उसे ही एक्रेशन डिस्क कहा जाता है। ब्लैक होल के काले पार्ट को इवेंट होराइजन के नाम से जाना जाता है, और ब्लैक होल के केंद्र को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। और ब्लैक होल रियली होल्स? दोस्तों, जिन लोगों को विज्ञान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, उन्हें यही लगता है कि ब्लैक होल बस एक होल होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ब्लैक होल भी एक नॉर्मल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह होता है, जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये भी एक बॉल के शेप का होता है, बिल्कुल हमारे चांद, पृथ्वी, सूर्य की तरह। साइंस फिक्शन मूवीज में कई बार यह दिखाया जाता है कि ब्लैक होल किसी दूसरे डायमेंशन में जाने का एक रास्ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी ब्लैक होल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो आपके बॉडी के सभी एटम्स टूट टूट कर एक लाइन में चौमिन की तरह बन जाएंगे, और वह तुरंत ही ब्लैक होल में चली जाएगी और आपकी मृत्यु
हो जाएगी। इस प्रोसेस को वैज्ञानिक स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। इसको आप एक चाउमीन जैसा मान सकते हैं, यानी कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो आपका शरीर भी चाउमीन की तरह लंबा हो जाएगा। व्हाट इज सिंगुलैरिटी? अगर हम फिजिक्स में मौजूद सबसे मिस्टीरियस फेनोमेना की बात करें तो सिंगुलैरिटी उनमें से सबसे टॉप पर आएगी। ये ब्लैक होल का केंद्र होता है जहां पर ब्लैक होल के अंदर जाने वाला सभी मैटर इकट्ठा होता रहता है। यह बहुत छोटा सा एक पार्ट होता है जिसका मास और ग्रेविटी इन्फिनिट होती है। ब्लैक होल के रीजन में समय तक का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है, यानी यहाँ पर समय जैसी कोई चीज निश्चित होती ही नहीं है। आज भी वैज्ञानिक इसको लेकर कंफर्म नहीं है कि ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी के इतने छोटे से पार्ट में इतना सारा मैटर इकट्ठा कैसे हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारा मैटर एंड में जाता कहाँ है? इवेंट होराइजन। दोस्तों, इवेंट होराइजन ब्लैक होल का वो पार्ट होता है जिसको पार करने के बाद आप कुछ भी करें लेकिन आप ब्लैक होल के बाहर नहीं आ सकते हैं। अगर आप प्रकाश की गति से भी बाहर आने की कोशिश करें तब भी नहीं। ब्लैक होल जितना ज्यादा मैटर अपने अंदर खींचता जाता है उसका साइज और इवेंट होराइजन का एरिया उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने यह पता लगाया था कि हॉकिंग रेडिएशन नाम के एक प्रोसेस की वजह से ये ब्लैक होल एवोपरेट होते हैं। ये धीरे धीरे रेडिएशन के रूप में अपना द्रव्यमान ब्रह्मांड में छोड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका साइज कम होता रहता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ब्लैक होल को पूरी तरह से खत्म होने में खरबों सालों का समय लगता है। यानी इसका मतलब ये है कि बिग बैंग थ्योरी के बाद जितने भी ब्लैक होल हमारे इस यूनिवर्स में फॉर्म हुए हैं वो उस समय से लेकर आज तक जिंदा है और अगले खरबों सालों तक जिंदा रहेंगे। 2018 में वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल के वीडियो को रिकॉर्ड किया था जो एक तारे को अपने अंदर खींच रहा था। इस प्रोसेस को टाइडल डिस्पर्सन इवेंट कहा जाता है और इस इवेंट को किसी टेस्ट सैटेलाइट द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। आप स्क्रीन पर उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ साल पहले हुई एक स्टडी में हमारे वैज्ञानिकों ने एक हाइपोथेसिस दुनिया के सामने रखा था। उनका कहना था कि ब्लैक होल एक नए ब्रह्मांड की फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब एक ब्लैक होल बनता है तो उसका सारा मैटर इसके केंद्र में चला जाता है। ये बहुत ही तेज रफ्तार से होता है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि इसके केंद्र के दूसरे साइड किसी नए ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हो रहा हो। ये हाइपोथेसिस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि असल में हमारे ब्रह्मांड की भी शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी। एक बहुत ही छोटे केंद्र में मौजूद सारा मैटर एक झटके से बाहर निकला और धीरे धीरे ठंडा होता गया। आज उसी मैटर को हम तारे और आकाश गंगाओं के रूप में देख रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक कागज को आप लीजिए और अपने पेन के उल्टी साइड से उस पर फोर्स लगाइए। आप कागज के जिस साइड पर फोर्स लगा रहे हैं वह साइड तो पिचक जाएगी, लेकिन उसके ठीक पीछे वाली साइड बाहर की तरफ निकल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह किसी भी चीज का मैटर जब ब्लैक होल में जाता है तो वह किसी दूसरी तरफ से बाहर भी निकलता है और वैज्ञानिकों के अनुसार वह दूसरी साइड कुछ और नहीं बल्कि एक नया ब्रह्मांड होता है। यह अभी बस एक हाइपोथेसिस है और इसे थ्योरी बनने में काफी सारे रिसर्च और टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। आज भी इस बात को लेकर कोई भी निश्चित नहीं है कि आखिर एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है या इसके दूसरी तरफ क्या है। आपको क्या लगता है एक ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है? और अगर आपकी भी कोई राय है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम निश्चित रूप से उसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।